जब वो अपने गंदे किरदार के साथ हमारे घर में घुसकर आ जाएगी। कदीर साहब, मेरे 3 बेटे नहीं है जो मैं इसको शादी करके अलग कर दूं। मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, वो भी पता नहीं किसके जादू और तावीज के असर में है। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं, आप पे किसने जादू करवा दिया जो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? कहा ना शाम को बात करेंगे। जाने अब क्या हुआ होगा। इस तरह क्यों गया जुनैद जोया के पीछे? मेरी बेटी किसी खतरे में तो नहीं? नहीं अल्लाह मियां, हाँ और कुछ नहीं सह पाऊंगी मैं। मेरी बच्ची की हिफाजत करना या अल्लाह, मेरी बच्ची के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। नाराज हो गया वो मुझसे, कह रहा था कि तुमने टोपी करवा दी। तुमसे कहा भी था कि कहीं और चलकर बैठ जाते हैं। तुम्हें नहीं पता, जुनैद भाई देख लेते ना तो मुझे पता था क्या होना था मेरे साथ। अच्छा दफा करो, इतनी इतनी बात पर नाराज होने वाले लड़के तो वैसे भी जहर लगते हैं मुझे। हाँ, तो तुम्हें कमी कहाँ है लड़कों की? हाँ जी ये तो है, और मेरे पास कोई जल्लाद टाइप का भाई भी तो नहीं है। अच्छा एक बात तो बताओ, जुनैद भाई के साथ जो लड़की थी, क्या तुम जानती हो उसको? आहिस्ता बोलो। हाँ ना, वो वही थी जोया। उसकी माँ ने मेरे बाप को फंसाकर शादी कर ली और अब वो मेरे भाई को फंसाने में लगी हुई है। क्या तुमने ठीक से देखा था, वही थी क्या? उस चुड़ैल को पहचानने में कैसे गलती कर सकती हूँ मैं? एक बार घर आ जाए वापस, फिर देखना क्या करती हूँ मैं इसके साथ। पागल हो क्या बताओगी कि तुम उसी रेस्टोरेंट में गई थी जहां वो तुम्हारे भाई के साथ डेटे मार रही थी? जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? सही कह रही हो तुम, इस तरह तो उल्टा मैं खुद ही फंस जाऊंगी। वही तो, तुम्हारी यही जल्दबाजियां तो मरवाती हैं तुम्हें। खामोश हो जाओ बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के मौके तुम्हें और मिलेंगे, फिर जैसे मर्जी अपनी भड़ास निकाल लेना, लेकिन प्लीज अभी खामोश हो जाओ। अच्छा चलो, मुझे चाय नहीं पिलाओगी क्या? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। आओ किचन में चलते हैं, वहीं पे तुम्हें पिलाऊंगी चाय। जोया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? क्या हुआ है अम्मी? कॉलेज गई थी ना, आपको बताया तो सब वहीं से आ रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो तुम्हें थोड़ी देर हो गई ना, तो इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं। सब ठीक है ना? अम्मी, अब कुछ गलत नहीं होगा कभी भी। आप क्यों परेशान हो रही है? किसी ने आपसे कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसे। पर तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा रही। अम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? कहा ना कुछ नहीं। आओ खाना खाओ। अरे भाई, हमारी बला से शादी करता है, तलाक देता है, जो मर्जी करता है करता फिरे। मुझे तो ना सिर्फ अपनी बहू से मतलब। हाँ, मैं बोल आई हूँ, साफ साफ बोल आई हूँ कि भाई मैं अपनी अमानत को ना ज्यादा दिन उस घर में छोड़ नहीं सकती, वहां पर जहां पर वो आवारा औरतें घुसा ली तुम्हारे खालू ने। तो फिर क्या कहा सलीम खालू ने? वो राजी हैं? अरे ऐसे कैसे राजी नहीं होगा? तुम्हारी खाला जान ने मरते वक्त खुद मंगनी की थी और मुझसे वादा लिया था कि मैं नाइला को अपनी बहू बनाकर ही अब इस घर में लाऊंगी। तो फिर तुम आ रहे हो ना इतवार को? भाई मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं उसको रुखसत करके अब इस घर में ला रही। अरे अम्मा, कहा ना आ रहा हूँ मैं इतवार को। आप ये बताएं नाइला कैसी है? वो तो बात ही नहीं करती मुझसे फोन पे। बेटा शर्म करो, माँ के सामने ना ऐसी बात नहीं करते।
तुमसे बात नहीं करती है ना तो अच्छा करती है, शर्मो लिहाज वाली बच्ची है। आजकल की लड़कियों की तरह ना चलता पुर्जा नहीं है। लड़कियों में दीद लिहाज और शर्मो हया होनी चाहिए। और नाइला की तरबियत उसकी माँ के मरने के बाद मैंने खुद की है, तो फिर वो क्यों करेगी तुमसे फोन पर बैठकर रातों को मीठी मीठी बातें। एक दफा शादी करके उसको घर ले आओ तो फिर जी भर के सारी बातें करते रहना। हाँ अरे अम्मा, हाल अहवाल पूछने के लिए मैं उल्टी सीधी बातें करूंगा मैं? अब क्या, जानती तो हैं आप मुझे अच्छी तरह से। हाँ हाँ बेटा, पता है मुझे। और बेटा तुम भी जो है ना दुबई से बैठ के इतनी लंबी लंबी कॉलें मत किया करो, महंगी पड़ती हैं। थोड़ा ख्याल रखो, ठीक है? बाद में बात करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जुनैद, जुनैद जी वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आइए। हाँ, क्या बात करनी थी? सुबह तुम बहुत घबराए हुए थे जब जोया के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे ख्याल आया तुमसे पूछूं क्या बात है, सब खैरियत है ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस आजकल हालात ठीक नहीं है ना, तो वैसे ही उस वजह से फिक्र हो रही थी। फिर ऊपर से अब्बू ने भी कहा था कि जोया घर से अकेली बाहर ना जाए। मुझे लगा अगर उनको पता चल जाएगा नाराज होंगे, इसलिए मैं लेने चला गया। तुम गए थे लेने? लेकिन वो तो अकेली आई, तुम्हारे साथ तो नहीं आई। वो मैं पहुंचा तो थोड़ा लेट हो गया। जब तक मैं पहुंचा वो कॉलेज से निकल चुकी थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं आया। अच्छा अच्छा, ऐसे ही हुआ होगा। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कहना था, तुम अपने अब्बू से बात कर सकते हो कि वो जोया को कॉलेज जाने की इजाजत दे दें। मैंने उसकी पढ़ाई पर बड़ी मेहनत की है, उसे कॉलेज जाने से ना रोकें। जॉब के लिए मैं बात कर लूंगी, वो मेरी बात को समझ भी जाएगी, लेकिन कॉलेज तो। क्या जोया जॉब भी करेगी? हाँ, वो जिद कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। अपने अब्बू से बात करो कि वो उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दें। अम्मी, किसी को भी किसी से मेरे लिए बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज भी जाऊंगी और मैं जॉब जरूर करूंगी। किसी और की ख्वाहिश या मर्जी की खातिर मैं खुद को कैद नहीं कर सकती। और जहां तक सलीम अंकल की इजाजत लेने की बात है, तो मैं खुद जाके उनसे इजाजत ले लूं। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उनसे बात ना करना, मैं कर लूंगी उनसे बात, कोई बात नहीं। वो वैसे भी तुम्हारी फिक्र करते हैं ना, तो तुम्हारी हिफाजत की खातिर ही ये बात कर रहे थे। अगर उनको मेरी फिक्र है और उनको मेरी हिफाजत का इतना ख्याल है, तो जाके उस इंसान को पकड़ें जिसने मेरे साथ गलत किया है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी एक सवाल बन के रह चुकी है। क्यों अम्मी, ये ज्यादती नहीं है क्या? वो मुजरिम दंदनाता फिरे और मैं उसके खौफ से डर के छुप के इस घर में बैठ जाऊं? किस किस्म की बातें कर रही हो जोया? क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? हाँ, बताएं अम्मी, मैंने कुछ गलत कहा है? जब मेरा कसूर ही नहीं है तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मुझे ये सजा कबूल नहीं है। मैं कॉलेज भी जाऊंगी, मैं जॉब भी करूंगी। जिंदगी के दरवाजे में खुद पे बंद करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। ये इस तरह मुझसे बात नहीं करती, ये पता नहीं से क्या हुआ है। ठीक ठीक ही तो कह रही हो।
पर जिंदगी के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। खुदा हाफिज। ये वाह वाह। आपने बताया नहीं कि भाईजान की तरफ कब जाना है? जब तुम कहो, आज चले जाते हैं, कल चले जाएंगे। वैसे उसूलन उन्हें आना चाहिए था ना, 4 साल बाद आया हूं मैं। आप भी खूब बात करते हैं। आपके बेटे ने उन्हें हजारों बातें सुना के जलील करके घर से निकाल दिया। मेरे भाई को आपने इतना बेखैरत समझा हुआ है कि वो फिर भी चले आए। मुझे तो लगा था कि आप ये सारी बातें सुन के फौरन उन्हें कॉल करेंगे, उनसे माजरत करेंगे, माफी मांगेंगे अपने बेटे की बदतमीजी की। ये सारी शिकायत जो हैं ये अरसल से है ना उन्हें। इस सारे मामले में मेरा क्या है? चलो कोई बात नहीं, अगर वो नाराज है तो हम चले जाएंगे, जाके बात करेंगे, मामला हल करवा देंगे। कब चलना है? नहीं, अब ये मसला तो तब हल होगा जब आप अरसल के नाम की अंगूठी सामिया की उंगली में डालेंगे। बात दरअसल ये है सीमा बेगम के जहां तक उसकी शादी का मामला है, ये उसका अपना अख्तियार। एक बाप होने के नाते मैं उसे समझाऊंगा, बताऊंगा, उसकी हर तरह की मदद करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। सॉरी। पता था मुझे, पता था कि आप यही करेंगे। मैं ही बेवकूफ थी जो इस उम्मीद पे बैठी थी कि शौहर साहब आएंगे तो मेरे मसाइल हल करेंगे, लेकिन आपको तो मेरे मसले लगते ही नहीं है, और खास तौर पे जब बात मेरे भाई की हो। मैं भी देखती ना, अगर आपके किसी भाई या बहन की बात होती तो आप क्या करते? सिवाय अफसोस के तो और कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि कुछ भी होता, मेरा नुक्ता नज़र तो यही होता। अब कहाँ चले आप? चाय तो पी ले। नहीं, आज के लिए इतनी काफी है। मौलवी साहब से मिलने जा रहा हूँ। मौलवी साहब से? अरे एक ही तो दोस्त है मेरा, ना मिलूं उससे? मिले जरा जल्दी वापस आ जाइएगा, आपको बात करनी है अरसल से। चल, मौलवी साहब से मिलने गए हैं, अब खूब कान भरेंगे वो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? बड़ी डेटिंग शीटिंग चल रही है भाई आजकल तो। क्या मतलब है? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? क्या कर रही थी जुनैद भाई के साथ? अभी बताती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ नाइला, तुम वहां क्या कर रही थी और तुम किसके साथ थी? बकवास कर रही हो तुम। मेरी दोस्त ने देखा है तुम्हें जुनैद भाई के साथ, उसी ने मुझे आके बताया। मैं तो घर पर ही थी। अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारी किसी दोस्त ने मुझे तो नहीं देखा। तो तुम्हारी दोस्त को कैसे पता चला कि जुनैद के साथ जो लड़की है वो मैं ही हूँ? असल बात ये है कि मैंने तुम्हें वहां देखा था, अपने भाई से छुप के भाग रही थी ना। मैं तुम्हारी किसी बात की ना जवाबदेह नहीं हूँ। मेरी दोस्त ने तुम्हें देखा था वहां पे, और मुझे पता है वो तुम ही होगी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जवाब दूं? मैं अपने किसी भी एक्शन के लिए कम से कम तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। तो आइंदा सोच समझ के मुझसे बात करना। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि मेरे भाई से दूर रहा करो, और अपने किसी भी जाल में फंसाने की कोशिश भी मत करना उनको, ना बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हारे भाई जैसे मर्दों की तरफ देखना मेरे शान के खिलाफ है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई शक या शुबा है तो अपने भाई से जाके पूछो। मुझसे यहाँ खड़े होके बहस मत करो। खबरदार जो एक लफ्ज और कहा मेरे भाई के खिलाफ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वरना। अच्छा, तुम्हारे भाई के बारे में मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम आई थी ना मुझसे बात करने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें अपने भाई से बात नहीं करनी तो मैं उससे बात कर लूंगी। मैं उसको बता दूंगी कि नाइला को बहुत बुरा लगा कि तुम और मैं घर से बाहर साथ थे। खबरदार जो इस किस्म की कोई भी बात की जुनैद भाई के सामने।
तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वैसे इस घर में रह के इस घर के मर्दों को जितना मैं जान चुकी हूँ ना, मुझे लगता है तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि मुझसे बात भी कर सको। मुंह तोड़ना बहुत दूर की बात है, ऐसा ही है ना? देख लूंगी तुम्हें। वैसे तुमने देख के भी क्या कर लिया?